दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो घटना चक्र सामान्य भूगोल का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 12। 1990 से लेकर 2023 तक के सारे PYQ हैं इसमें, और जो कि कोई भी एग्जाम हो, RO UPSC UPPCS या किसी भी एग्जाम, सारा PYQ है। तो चलिए करते हैं हम। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं UPPCS या RO है या RO की, तो उनके लिए पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और प्ले लिस्ट बनी हुई है NCERT की, टेस्ट की, RO UPSC की, तो जब इसको करिए। तो आज हम करेंगे हरित क्रांति। तो चलिए करते हैं। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। उनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए हैं। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो हैं MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता वाले प्रजाति का विकास हुआ। इसके बाद से भारत में उच्च उत्पादकता वाली बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। बाद में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित राफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में से हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसका दूसरा चरण 1981 से 1995 की अवधि को माना जाता है। तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ हुआ। देश के सभी क्षेत्रों के विस्तृत कर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के उत्पादक एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। क्रांति के प्रारंभ में पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं वर्ष 2001 में यह 69.68 मिलियन हुआ। अगला है, और बाकी सब ये दिया गया गेहूं मक्का के लिए है। तो यहाँ पर ये देखेंगे हम ग्राफ। तो हरित क्रांति को बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन खाद्य उत्पादन के लिए है। गोल्डन रिवोल्यूशन जो है फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए। व्हाइट रिवोल्यूशन दूध उत्पादन के लिए। और ब्लू मत्स्य के लिए है। रेड टमाटर के लिए। ब्लैक पेट्रोलियम के लिए। राउंड आलू के लिए। येलो तिलहन के लिए। पिंक जो है मांस के लिए है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टीरेस पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ की गई थी। यह 7वें दशक के दौरान शुरू की गई थी। अगला, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। ये MS स्वामीनाथन द्वारा लाई गई। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? और नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा एक 20वीं दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो वह है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। हरित क्रांति संबंधित किससे है? तो गेहूं उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो वह गेहूं उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो वो हुआ गेहूं में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? तो गेहूं में। रिपीटेड क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की गई व प्रगति गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? तो वो था मैक्सिकन गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था 2000 किलोग्राम। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना है।
दूसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले बीजों में पानी, उर्वर और तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य सभी फसलों के उत्पादन वृद्धि करना है। और चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शास्त्रोपदा उत्पादन का समकालन करना है। तो इसमें जो है दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समकालन करना है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात कही गई है। अगला है, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो पहला है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, और दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है ग्रामीण सड़कें विपणन। तो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो इसका संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। तो इंद्रधनुष में सारे कलर इंक्लूड हैं, इसलिए सभी। अगला है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे रिलेटेड है। तो खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है वो है हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि जो है वो है नीली क्रांति से। और उर्वरक भूरी क्रांति से। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधी है। और काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति किससे संबंधित है। तो कच्चा तेल उत्पादन से। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये जो होगा, गोल्डन क्रांति किससे है। तो गोल्डन क्रांति पेट्रोलियम से है। और एक मिनट, गोल्डन क्रांति पेट्रोलियम से नहीं है। गोल्डन क्रांति आपकी है बागवानी एवं शहद से। और ग्रे क्रांति जो है वो है आपकी उर्वरक से। और पीली क्रांति तिलहन से है। काली क्रांति पेट्रोलियम से। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। यूपीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सुनहरी क्रांति उद्यान सही है। श्वेत दूध और नीली कुक्कुट पालन से नहीं है, मत्स्य पालन से। हरित कृषि तो सी। अगला है, नीली क्रांति संबंधित है। तो मत्स्य पालन संबंधित है। और अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली क्रांति संबंधित है। तो मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीली क्रांति संबंधित है। मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति संबंधित है। तो मत्स्य पालन। नीली क्रांति निम्न से संबंधित मत्स्य पालन। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है। तो नीला मुर्गी पालन से नहीं है, हरा अनाज से है, सफ़ेद दूध से सही है। नीला जो मत्स्य पालन से है। हाँ, इनमें से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है। तो बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। गन्ना, कपास, केला ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसलें, रबी की फसलें। तो ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान, गेहूँ आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु से मार्च के मध्य में बोया जाता है। और रबी की फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। रबी की फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों से अधिक उत्पादन में सहायक होती है। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूँ की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप या मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में गेहूँ की कृषि 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई थी। क्योंकि कुछ प्रमुख किस्में हैं सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर और भवानी SW 1085 और चंद्रिका HPW 184। देश रत्न BR 104 और कंचन जो है DL 803 और गोमती है के 9465 आदि।
तो भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें लरमा रोजो 64A, सोनोरा 63 और सोनोरा 64 और मेयो 64 और एस 227 का परीक्षण देश की गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। नौरीन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह 3 प्रकार का होता है, पीला होता है, भूरा होता है और काला होता है। करनाल बंट की गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी और ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकरण का प्रतिफल है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में 22.42 मिलियन टन एवं पंजाब में 14.82 मिलियन टन एवं क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल है पद्धति है धान गेहूं है। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांति अवस्था है, जहाँ केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहाँ इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। यहाँ केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है। वहाँ पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में एवं दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में होती है। अगला नेक्स्ट है तो रबी की फसल यही ठंडी में बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो सरसों रबी की फसल बोया जाता है, ये अक्टूबर और नवंबर में। और निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है मसूर। निम्नलिखित में रबी की फसल नहीं है तो भिंडी, मूली, मटर, गाजर। तो भिंडी जो है ये रबी की फसल नहीं है। और इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल इसमें से चना नहीं है। और धान, मक्का, ज्वार ये सब खरीफ फसल हैं। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, ज्वार, मक्का, गेहूँ। तो गेहूँ होगा। और नेक्स्ट गेहूँ जो है रबी की फसल, बाकी सब खरीफ की है। गेहूँ की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक समुच्चय की आवश्यकता है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गेहूँ नहीं है नकदी फसल में। कपास, गन्ना, जूट है। अगला निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो कपास, गन्ना, केला। देश के गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत में किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से किया। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 109.5 मिलियन टन है। इनमें से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं के उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो वह है उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो वह था उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य वो गेहूं जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति? तो मही सुगंधा है धान की। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो वह है गेहूं और गन्ना के। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई? तो वह है सोनारा 64। नेक्स्ट है गेहूं में बौनेपन का जीन है नौरीन 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो वह है असिंचित परिस्थिति के लिए। राज 3077 एक प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट है पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति किसकी? तो गेहूं की प्रजाति है। और यूपी 308 एक प्रजाति है, वह है गेहूं की। और नेक्स्ट है वर्ष 2006, 7 तथा 9, 10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है। और निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? तो वह है रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है, तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। तो अधिकतम होती है अर्जुन और सोनालिका। तो सोनालिका एक अर्जुन गेहूं की किस्में है, जबकि जया एक चावल की किस्में हैं। गेहूं के साथ 2 फसली के अरहर की उपयुक्त किस्म कौन है? तो यूपी AS 120 है। नेक्स्ट है
भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है और एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट है टिटैनिकेल निम्नलिखित में से किन दो के बीच संकर है। तो ये जो है संकरण मतलब दो फसलों के बीच गेहूं और राई के बीच है। कथन कारण है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। सही है। और अपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 75 सेमी औसत वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। दोनों के दोनों सही है। कथन कारण करनाल बंट एक बीमारी किसकी गेहूं की है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम जो है ट्रिटिकम ड्यूरम है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। तो वह है ब्यूटाक्लोर। खरीफ की फसलों की बात करते हैं। तो खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर-नवंबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। सोयाबीन भी खरीफ की फसल है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान एवं 100 से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं मतलब उसके, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। धान की उत्पत्ति हुई है तो वो दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। और नेक्स्ट है कृषि की धान गहनता प्रणाली का सबसे धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है। क्या इसका क्या परिणाम है। तो इसका बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन, बिजली का कम खपत। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान ये है रबी की फसल और खरीफ की फसल है। ये तीनों है। गेहूँ रबी की फसल है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं। तो 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। तो खरीफ फसल है सोयाबीन। रबी की फसल है गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम। और खरीफ की फसल धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आदि। और जायद की फसल तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ फसल नहीं है सरसों। सरसों रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है इसमें चना। निम्नलिखित में से फसलों में से कौन सा एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। तो वह है चावल। निम्न खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो वह चावल। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो वह धान के अंतर्गत। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2013-14 में था। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के चावल कटोरी क्षेत्र का नाम बताइए। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश पंजाब में धान सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी चावल की किस्म है। हंसा, जया, तो जया, ज्वाला। तो ज्वाला है। चावल की कुछ किस्में हैं जैसे जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्या, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना। ज्वाला, जड़िया, मरु, बहार आदि मोठ की प्रजातियां हैं। जया, पद्या एवं कृष्णा में किस धान्य की किस्में हैं। तो वह धान की है। अमन धान उगाया जाता है। अमन धान जून जुलाई में उगाया जाता है। पूसा, सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, धान की है। बरानी दीप किस फसल की किस्म है। तो धान की है। और निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो पूसा RH10। और बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो वह है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। कारण यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। तो ए सही है, आर गलत है। और भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए
जैव उर्वरक का कार्य करता है तो वह जीव है नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। कथन कारण है भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक है। कारण है भारत में पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ए सही है, आर गलत है। ये है विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? तो वह है चावल। आगे देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में होते हैं वे राज्य कौन से हैं? वे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। और भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किन में चावल के उत्पादन के आरोही क्रम लगाने हैं? तो आरोही क्रम में हो जाएगा तमिलनाडु, पंजाब आंध्र प्रदेश और सबसे ज़्यादा होता है ना पश्चिम बंगाल, 4 लास्ट में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं। भारत में चावल का अधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश में। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेमी से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वह उत्तर प्रदेश में। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं तो वह है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल के उत्पादन के अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगाने के लिए हम पहले पश्चिम बंगाल, चौथा फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। नहीं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है, सॉरी। पश्चिम बंगाल में 16 और उत्तर प्रदेश में 15, पंजाब में 12, उड़ीसा में 7। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह राज्य पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद के मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो उगाई जाती है मूंग एवं उड़द। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो की जाती है धान की। और फसल और उनके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित निगमों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2021-22 के अनुसार चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश एवं सरसों का राजस्थान तथा कपास का गुजरात सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत के राज्यों को 2018-19 के चावल उत्पादन के सही और आरोही क्रम में लगाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि अभी चेंज हो चुका है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादक राज्यों के ऊपर इनमें सही आरोही क्रम लगाइए। तो ऊपर इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले होगा आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान नहीं है। अगला है निम्न से नकदी फसल कौन सी है? तो नकदी फसल ज्वार है। नेक्स्ट है ज्वार नकदी फसल नहीं है, बाकी जौन गट्टा है सब, गन्ना है सब है। भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल सही है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, ये गलत है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक सही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घट रहा है, गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए वो सही है। तो नेक्स्ट है नकदी फसलें। नकदी फसलें में कपास से पहला। भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है जिसमें देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल प्राप्त होते हैं। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की विश्व में 2 प्रमुख प्रजातियां हैं, देशज हैं ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, अमेरिकन कपास और देशज पौधा है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। भारत का विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म की विकसित हुआ। और परिणामस्वरूप कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता है और इतनी वर्षा, सब कुछ यहाँ पर है। तो वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श के रूप में अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो है कपास। देखिए अगला है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो है उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है तो वह है महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो खंडवा, खरगोन को। अगला है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? वह है कपास। भारत कपास और पौधे का आदि निवासी है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? तो प्राप्त होते हैं बीज से। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती कपड़े मिले हैं? तो वह है महाराष्ट्र में। अब अगला है गन्ना। तो गन्ना जो है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी है, जैसे आर्द्रगम दशाओं के उत्तर भारत में उगाया जाता है। ग्रेमिनी कुल का है। गन्ना के लिए सामान्यतः तापमान जो है 21-27 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा जो 75 से 100 सेंटीमीटर आवश्यक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो सवाल कर ही लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो IAS 2021 पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह गन्ना है। और भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो है उत्तर प्रदेश में। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो वह गन्ना है। गन्ना 93 और गेहूँ 87 और चावल 60 और तिलहन 37। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में अनुक्रम है। तो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो है उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो वह बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। और गन्ना उत्पादक 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। गन्ना उत्पादक के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे दहाड़ी गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। बिल्कुल सही है। इसमें च्ववन सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, ये भी सही है। और इनमें रासायनिक कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, इससे गलत है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरशासन की ज़्यादा गुंजाइश, बिल्कुल सही है। तो तीनों की 1 to 4 सही है। अगला है, ये कौन सा है? गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो ऑप्शन हो गया बी। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक कौन है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और निम्नलिखित में 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादक राज्यों के सही अवरोही क्रम, तो ये 2015 का है। तो इसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है। अभी 2021-22 के अनुसार महाराष्ट्र शीर्ष पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। चीनी उद्योग में संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो तीनों सही हैं। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, गलत है। बाकी तीनों सही हैं। तो चीन है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, वह आंध्र प्रदेश है। और कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो वह उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शक्कर का प्याला। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, वह प्रतापपुर में की गई। किन कारकों ने उत्तरी भारत में से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो वो थी गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन और गन्ने में शर्करा का अधिक होना और पेराई का अधिक लंबा होना। तो तीनों की तीनों सही हैं। अगला है, गन्ने में प्रजनन कार्य किया जा रहा है, तो वह कोयम्बटूर में किया जा रहा है। उसके बाद है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो SBI कोयम्बटूर में। उसके बाद है, गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है, 18 माह लेती है। और चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है और कारण है गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में होती है। तो इसका कथन कारण दोनों से कारण कथन की व्याख्या कर रहा है।
तो उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो दोनों सही हैं, और लेकिन कथन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। और CO 1148 में 1148 क्या है, तो यह है गन्ना की किस्म है। नेक्स्ट आपका तिलहन है। एक मिनट, तो तिलहन करते हैं। तो तिलहन जो है भारतीय भोजन क्या हो रहा है, तो तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत है। भारत का प्रमुख तिलहनी फसलें हैं तोरिया, सरसों, मतलब जिससे तेल निकलता है तिलहन है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ हो जाती हैं, सब दी गई हैं, आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन थ्रू इसमें सॉल्व हो ही जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक तिलहन की फसल है, तो सूर्यमुखी, ऑयल सीड, तोरिया वगैरह। पीत क्रांति के संबंधी, इसके पहले भी आपने पढ़ा तिलहन से। पीत मीन्स पीला ही होता है। पीत क्रांति संबंधित है तो तिलहन से। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित किस संबंधित है, तो तिलहन। और शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है, तो शुष्क भूमि के लिए मूंगफली। और पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो यह मूंगफली में होता है। पेंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेड़ निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो वो जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा क्या होता है, सोयाबीन। अगला है, भारत में अभी जो है 2021-22 के अनुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। और फिर है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो होता है मध्य प्रदेश में। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो वह है मध्य प्रदेश। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती की सर्वाधिक क्षेत्र है, तो वह है मध्य प्रदेश। और 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि कीर्तिमान मान सके, तो उसमें तिलहन में हुई थी। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह है गुजरात। और मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। और निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए, तो तिल, मूंगफली, सरसों सभी हैं। तिलहन क्या इसमें बाहर का, BC दोनों ही दो दृष्टि संगत हैं खाद्य के रूप में, तो जबकि अरंडी तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा क्या होता है, सरसों होता है। और ये देख लीजिए ABCD कौन सा एरिया है किस चीज़ के लिए, तो A में क्या होता है, तो मूंगफली होता है। B यहाँ पर गन्ना होता है। रागी जो होता है C एरिया में, और D एरिया में तंबाकू। गुजरात मूंगफली, महाराष्ट्र कपास एवं गन्ना, और उड़ीसा रागी, और आंध्र प्रदेश तंबाकू। भारत के उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो वो हैं सोयाबीन, उसके बाद मूंगफली, सरसों, तिल, तो हो जाएगा ऑप्शन D। तो सोयाबीन 126 और मूंगफली देख सकते हैं। वरुड़ा प्रजाति किसकी, सरसों की प्रजाति है वरुड़ा। और पूसा बोल्ट एक प्रजाति किसकी, तो सरसों की प्रजाति है। और पीताम्बरी प्रजाति है, तो यह पीताम्बरी सरसों की प्रजाति है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसके लिए, तो मूंगफली की फसल के लिए। कौशल किस फसल की प्रजाति है, तो मूंगफली की प्रजाति है। निम्नलिखित में किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है, तो होती है तिल में। तो मूंगफली में लगभग 48.2% और सोयाबीन में 40% और सूरजमुखी में 42% और तिल में 52%। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कुसुम का तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कुसुम का वैज्ञानिक नाम है पार्थेमस टिक्टोनियस। अगला है दलहन, तो दलहन तो आप जानते हैं दाल वगैरह। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। और दूसरा है, कुछ दाल उत्पादन लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। और तीसरा है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ की उत्पादन बढ़ा है वहीं कौन सा सही है, इसमें केवल पहला सही है।
तो उड़द जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। उत्तर प्रदेश के खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और दोनों मौसम में बहुत उगती है। 2016-17 में मूंग का उत्पादन कुछ दलहन का लगभग 14.7% या अन्य वर्षों में इसी के आसपास रहता है। और अतः दो असत्य है, पिछले 3 दशकों में खरीफ की फसलों के उत्पादन में मूंगफली न के बराबर वृद्धि हुई, जबकि रबी की फसल में लगभग 150% की वृद्धि हुई है, इसलिए तीसरा गलत है। निम्न में से कौन देश में दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादन तथा उपभोक्ता है? तो है भारत। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? तो है दालें। दालें निर्यात नहीं की जाती क्योंकि यहीं पर खाने के लिए प्रयुक्त हो जाती हैं। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, दालों की मांग की वरीयता। तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा दाल होता है मध्य प्रदेश में। और ये तो है 2004 का क्वेश्चन। तो अभी 2021-22 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश ही